दोस्तों, यूं तो हिंदू महापुराण रामायण में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हजारों वर्षों बाद भी रहस्यमय बनी हुई है। जहाँ एक तरफ दुनिया भर के हिंदू आस्था वाले लोग रामायण में आंख बंद करके विश्वास करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के वैज्ञानिक लिखी हुई रामायण पर शोध करते हुए नजर आते हैं। जिनमें से सबसे ज्यादा वो शोध करते हैं तो वो है रामायण की उन्हीं रहस्यमयी चीजों में से एक हिस्सा है राम सेतु, जिसे करोड़ों हिंदू धर्म प्रेमियों की आस्था जुड़ी हुई है। जिसे हजारों साल पहले श्री राम ने अपनी वानर सेना को लंका में युद्ध की चुनौती देने के लिए बनाया था, जहां से अपनी वानर सेना को इस सेतु के ऊपर से लंका में ले जाया गया था। वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामचरित्र मानस के अनुसार जब श्री राम लंका से युद्ध करने के लिए सीता जी को लाना चाहते थे, तब उन्हें अपनी सेना को वहां तक ले जाने में भी बहुत कठिनाई हो रही थी। इसी के चलते उन्होंने समुद्र देव के आग्रह पर समुद्र के ऊपर ही एक पुल बांध दिया था, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, जो कि लगभग 48 किलोमीटर लंबा है, जो कि श्री रामेश्वरम के धनुष्य कोडी से शुरू होकर श्रीलंका के मनार को जोड़ता है। दोस्तों, यूं तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये यहाँ नाम मात्र समुद्र में डूबा हुआ है और नाम मात्र दिखता है, लेकिन जैसे ही 26 सितंबर को अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का टीजर लॉन्च हुआ, तब से राम सेतु के ऊपर काफी सारे शोधकर्ताओं और आम जनता द्वारा इस मुद्दे को वापस से गर्म कर दिया गया है। लेकिन फिल्म से हटकर इस मुद्दे की जो वास्तविक चर्चा है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए दोस्तों, बिना समय कमाए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, असली कहानी की जानते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि श्री राम ने अपनी सेना के साथ मिलकर 100 योजन लंबा पुल बांधा था। इसे हम राम सेतु के नाम पर जानते हैं। श्री राम और लक्ष्मण की सेना में नल और नील नाम के दो ऐसे योद्धा थे, जिनके हाथ में कभी भी कोई भी पत्थर पानी में नहीं डूबता था, क्योंकि उन्हें एक श्राप था, जिसके चलते वे कोई भी पत्थर पानी में फेंकते तो वह पानी में डूबने की जगह तैरने लगता था। इसलिए इसका पूरा फायदा उठाकर राम की सेना नल और नील को पत्थर दिया और वे समुद्र में फेंकते रहते थे और 5 दिन में ये सेतु बनकर तैयार हो गया था। जिस वक्त यहाँ सेतु बनाया गया, उस वक्त भारत से श्रीलंका की दूरी 100 योजन यानी कि लगभग 1000 किलोमीटर थी। लेकिन आज के मेजरमेंट के हिसाब से अगर देखें तो इसकी दूरी मात्र 247 किलोमीटर ही बची है, क्योंकि ये धरती की उथल पुथल के चलते श्रीलंका और भारत की दूरी धीरे धीरे कम होती गई है। वैसे तो दुनिया भर में राम सेतु को हिंदू धर्म की आस्था से जोड़ा गया है, लेकिन जिस तरह से हिंदू धर्म की आस्था में एक कहानी छिपी हुई है, वैसे ही इब्राहिम धर्म में भी एक कहानी छिपी हुई है कि दुनिया का पहला मनुष्य एडम ने श्रीलंका से बाहर जाने के लिए इस पुल का निर्माण किया था। इसीलिए पूरे विश्व भर में इस सेतु को एडम ब्रिज नाम से जाना जाता है। हालांकि इसी पुल को लेकर सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई थी, जिसमें शिपिंग के लिए बाहरी देश से भारत में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस होता है, उसके लिए जहाजों को श्रीलंका का चक्कर लगाकर आना जाना पड़ता है। इसलिए सरकार ने इस ब्रिज के ऊपर से एक कोच बनाने की योजना बनाई, जिसके तहत इस सेतु को नष्ट किया जा रहा था। लेकिन धर्म की आस्था से जुड़े हुए धार्मिक लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाई और उस काम को बंद करने की सिफारिश की, जिसके चलते आज वहाँ काम पूरी तरह रुका हुआ है और इस मुद्दे पर सरकार और हिंदू धर्म के बीच एक कोर्ट केस भी चल रहा है। इसका फैसला आना अभी भी बाकी है। हालांकि राम सेतु को राष्ट्र धरोहर घोषित करने की भी मांग की गई है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्दे पर कई सारी बातें की है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता जी ने भी उनके दौर के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा था कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया जाएगा तो उसे कभी भी कोई भविष्य में हानि नहीं होगी। हालांकि आम लोगों का ये कहना भी है कि समुद्र में जीवन यापन करने वाले जीव जंतुओं को भी इस राम सेतु को तोड़ने के लिए काफी हानि और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फ्लोरा और फेना नाम की प्रजाति समुद्र में काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है। अगर इस समुद्र में कोई छेड़छानी की जाएगी तो जल जीवन में ज्यादा मात्रा में
जीवों को पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। हालांकि अगर इसको तोड़ दिया जाए तो इससे फायदा बाहरी देशों को और भारत को पूरा होने वाला है, क्योंकि जिन जहाजों को भारत आने के लिए लगभग 600 किलोमीटर श्रीलंका से घूमकर चक्कर लगाकर आना पड़ता है, उसे महज 200 किलोमीटर से ही पार किया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल अभी तक तो श्रीलंका और भारत की परियोजना के तहत दोनों देशों में बिजनेस के सिलसिले में आना जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है, क्योंकि अगर जहाज उस समुद्र के ऊपर से आती है तो समुद्र को पूरी तरह से नुकसान पहुंचेगा। लेकिन राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए जो मुद्दा कोर्ट में चल रहा है, अगर वास्तव में ऐसा होता है तो जिंदगी भर इस राम सेतु को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है और वही हिंदू धर्म की आस्था के एक मजबूत नींव है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।